नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस खास चर्चा में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत में जो जिस तरह से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए चले आते हैं और वो दिल्ली तक चले आते हैं, तो ये कैसे हो पाता है? और क्या इन्हें रोका नहीं जा सकता? क्या इन्हें आइडेंटिफ़ाई नहीं किया जा सकता? इस पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एनएस जामवाल जी, बहुत-बहुत स्वागत है। आप एडीजी रह चुके हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। आपके कई रिसर्च पेपर आए हैं इस विषय पर कि किस तरह से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो भारत में चले आते हैं या दिल्ली तक चले आते हैं और इसके तमाम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपने इसे समझाया है अपने रिसर्च पेपर्स के जरिए। लगातार आपके रिसर्च पेपर्स हमने पढ़े हैं और उनमें बहुत ही गहन जानकारी रही है कि अ, भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है 4096 किलोमीटर लंबा, इसमें किस तरह की तमाम चुनौतियां हैं। जो हमारी बीएसएफ के जवान हैं वो किस तरह की चुनौतियों से गुजरते हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण है उस इलाके में खास तौर पे, और टेरेन कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, कितना मुश्किल हो जाता है जो कि आइडेंटिफाई करना अवैध घुसपैठियों को, उनको कहाँ से मदद मिलती है, कैसे उनका आना इतना आसान हो जाता है कि वो दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। दिल्ली में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में कैसे अवैध बांग्लादेशी पहुंच सकते हैं और पहुंच जाते हैं। इन तमाम पहलुओं पर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। एनएस जामवाल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस चर्चा में। थैंक यू वेरी मच पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया हमारे अपने विचार जो हैं वो शेयर करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि हम जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर से लेके उसके ऊपर हम लोगों के साथ में इसको शेयर कर पाएंगे और बता पाएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम जो फील्ड में होती है बीएसएफ के ट्रूप्स को, बीएसएफ के ऑफिसर्स को, इन सब चुनौतियों को डील करने के लिए उसमें हम कैसे ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना जी। चाहूँगा कि इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ये हमारे देखने वालों के लिए बहुत जरूरी है उसको थोड़ा सा समझना। हुँ, ये बॉर्डर जो है, हम लोगों की एक धारणा रहती है बॉर्डर को लेके कि शायद बॉर्डर के ऊपर पब्लिक कम है, रोड नेटवर्क्स कम हैं, बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हैं। जहां तक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का सवाल है, ये 4,996 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है जी। और भारत की 5 स्टेट्स इसको टच करती हैं। इन 5 स्टेट्स में 3,500 किलोमीटर के करीब का जो बॉर्डर है वो आप ये कह लीजिए कि एक किस्म से वेरी वेरी डेंस पॉपुलेटेड बॉर्डर है। त्रिपुरा का बॉर्डर और मिजोरम के बॉर्डर को छोड़ के बाकी जितना बॉर्डर है इसमें बड़ी डेंस पॉपुलेशन है। और बांग्लादेश के करीब 31 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इसको टच करते हैं, जिसमें 54 रिवर्स हैं जो इंडिया से बांग्लादेश क्रॉस करते हैं। इस 4,096 किलोमीटर में 1100 किलोमीटर का बॉर्डर है रिवराइन बॉर्डर। जी। रिवराइन का मतलब है कि या तो रिवर जो है वो बाउंड्री है, या रिवर जो है वो एक मेजर पार्ट बनता है बॉर्डर का। हुँ, और दूसरा जो कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर है वो टेरेन को जी। लेके है। डिफरेंट टाइप का जो टेरेन आप इमेजिन कर सकते हैं, प्लेन है, हुँ, जंगल्स हैं, रिवराइन है, हिली है, ये सारे के सारे बहुत डेंस जंगल्स। और इस प्रकार का बॉर्डर के बीच में से, इस प्रकार के टेरेन में से जब बॉर्डर क्रॉस करता है तो अलग अलग जगहों के अलग अलग परेशानियां जो है वो हो जाती हैं। तो बॉर्डर गार्ड करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और जब से भारत और बांग्लादेश बने हैं, रादर पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, बाद में बांग्लादेश बना है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफी चेंजेस इसमें हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं वो रादर कुछ और भी स्ट्रांग होती जा रही हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, एथनिसिटी, सिमिलर एथनिसिटी है बॉर्डर के ऊपर, लैंग्वेज जो है वो एक जैसी बोलते हैं, और इस बॉर्डर की अपनी एक हिस्ट्री रही है। तो जी। सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट जो है वो बहुत ये है कि नॉर्मल बॉर्डर लोग समझते हैं कि एक सीधी लाइन होगी और उसमें एक हुँ, साइड में इंडिया होगा, एक साइड में पाकिस्तान जी, बांग्लादेश होगा। जी। लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर का एक बड़ी खूबी कह लीजिए या एक बड़ा
ड्रॉबैक कह लीजिए कि ये एक बहुत जिगजैग फैशन से बॉर्डर मूव करता है। मतलब आपको पता ही नहीं चलता है कि बॉर्डर कहाँ पर है। अगर आप फेंसिंग को छोड़ दें और उसकी अलाइनमेंट को अगर आप भूल जाएं, अगर आप ऐसे एरिया में चले जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बॉर्डर समाप्त कहाँ हुआ और बांग्लादेश का बॉर्डर कहाँ पर शुरू हुआ। जी। तो ये सारी समस्याएं जो है ये बीएसएफ के फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काफी मेहनत और उसके साथ में लोग काम कर रहे हैं और उसमें डे टू डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी एक ही चीज है। हम्म। बॉर्डर सिक्योरिटी बॉर्डर मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट है। बॉर्डर मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी वाइड टर्म है। इसमें आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है। जैसे एमएचए तो खैर है ही है, जी। एमईए इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व है, एयरफोर्स इसमें इन्वॉल्व है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो कहने का ये मतलब है कि जितनी भी एजेंसीज हैं, जो भी बॉर्डर रिलेटेड वर्क्स हैं, वो सारे के सारे एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व हैं। और जब ये जी। सारी एजेंसीज काम करती हैं तब जाके बनता है कि अब बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से हो रहा है। बट इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि अगर बॉर्डर सिक्योर नहीं है और बॉर्डर्स जी। के ऊपर डिस्टर्बेंसेज चल रही हैं तो ये बाकी वाले जितने बॉर्डर मैनेजमेंट की एजेंसीज हैं ये शायद सही तरीके से काम ना कर पाए। हम्म। और एक चीज है कि हमारा जो प्रॉब्लम्स को लेके परसेप्शन है वो भी अलग अलग है। मतलब इंडिया किसी प्रॉब्लम को अपने तरीके से प्रॉब्लम को देखता है। जैसे अब इलीगल इमिग्रेशन है, ये इंडिया के हम्म। लिए प्रॉब्लम है, बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम नहीं है। कैटल स्मगलिंग जो है ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम नहीं है।